सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसके ना होने पर हमें अपने आप पर शक होने लगता है। हम खुद को किसी काबिल नहीं समझते। हम ये सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में हम किसी काम के नहीं हैं और हमसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। आत्मविश्वास की कमी के कारण हम जल्दी हार मान लेते हैं। किसी नई चीज की शुरुआत करने से डरते हैं। लोगों से बात करने में डरते हैं। दूसरों को बेहतर और खुद को बेवकूफ समझने लगते हैं। जिंदगी में कुछ करने के लिए हम सभी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आज जो मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसे पढ़कर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए आप समझेंगे कि क्यों हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू है। हर इंसान अपने आप में खास है और जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, खुद को खास नहीं समझेंगे, तब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इस आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानी को एक बार जरूर पढ़ें और समझें। ये कहानी है एक बड़े से जंगल की। उस जंगल में एक खूबसूरत सा तालाब था जिसमें बहुत सारे गुलाब के फूल थे। उस तालाब के चारों तरफ बहुत हरियाली थी। लोग वहां घूमने के लिए आते और उस तालाब में उगे उन गुलाब के फूलों और वहां की हरियाली की बहुत तारीफ करते थे। उसी तालाब के किनारे एक ऐसा पौधा था जिसमें बड़े बड़े पत्ते और बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। उसमें ना तो फूल आते, ना उसे कोई छू पाता और ना ही उसकी तारीफ करता। वो पौधा अपने मन में यही सोचता कि इस सुंदर से तालाब में एक वही है जो किसी लायक नहीं है। उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी लोग तालाब और उसमें लगे फूलों की तारीफ करते तो वो पौधा खुद से उतनी ही नफरत करने लगता। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से तालाब का पानी बहुत बढ़ गया और उसमें लगे फूल पौधे बहने लगे। बहते बहते वो पौधा ऊपर वाले से बोला, भगवान, मैं तो किसी काबिल हूँ नहीं, लेकिन आप इन फूलों की रक्षा करना। मैं इस तालाब से बाहर चला भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। वो पौधा मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी। वो चींटी पानी के साथ साथ बहे जा रही थी। उस पौधे ने चींटी से कहा, तुम इस बहाव में ज्यादा देर बच नहीं पाओगे, तुम मेरे पत्तों में बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। उस पौधे की बात मानकर वो चींटी उसके पत्ते में चढ़ गई। उस चींटी को देखकर और बहुत सारी बहती हुई चींटियां उस पत्ते में आ गई। कुछ देर बहने के बाद वो पौधा तालाब एक ऐसे किनारे पर जाकर रुक गया जहां पानी कम था और सारी चींटियां सूखी जमीन पर पहुंच गई। उनमें से एक चींटी उस पौधे के पास आकर बोली, अगर आज आप नहीं होते तो हम सभी की जान चली जाती। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चींटी की बात सुनकर उस पौधे को एहसास हुआ कि उसकी वैल्यू क्या है और भगवान ने उसे कितना कुछ दिया है। वो पौधा मन ही बहुत खुश हुआ और उसी किनारे पर रुक गया। कुछ समय बाद तालाब का पानी फिर से कम हो गया। वो पौधा उसी जगह पर बढ़ता चला गया और उसके आसपास उसके जैसे और भी बहुत सारे पौधे उग गए। सीख जो हमें इस सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली कहानी से मिलती है। जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो हमें अपने अंदर की खूबियां नजर नहीं आती। हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक वैल्यू है, हर किसी की अपनी काबिलियत है। दूसरों की खूबियों को देखकर हम खुद में कमियां निकालते रहते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें अपने अंदर कमियां ही नजर आती है, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हम सभी के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है।
अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसे बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद कर दीजिए। अपनी कमियां गिनने के बजाय ये देखें कि आप में क्या खूबियां हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको भगवान ने कोई खूबी ना दी हो। कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है, तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हमेशा अपना फोकस उन चीजों पर रखें जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। नेगेटिव बातों से खुद को हमेशा दूर रखें। आई होप ये मोटिवेशनल स्टोरी ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको पसंद आई हो। ऐसी ही और भी हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने के लिए इस ब्लॉग से जुड़े रहें।